महानुभावों, हमने अभी शास्त्र का मंगलाचरण किया और आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे राष्ट्रीय गीत का उच्चारण होता है उस समय हर व्यक्ति सावधान की मुद्रा में आ जाता है। अपन भी जब ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं तो अपने को पूरी तरह से मनोयोग के साथ में अच्छे से मन को एकत्रित करके, मतलब केंद्रित करके, नियंत्रित करके, अपने शरीर में अंजलि बना करके, विनय के साथ थोड़ा सिर झुका करके उच्चारण करते हुए मंगलाचरण करना चाहिए। मैं मानता हूँ ग्रंथ कठिन हो सकता है, मैं मानता हूँ आपको समझ में ना आए, मगर इतना तो कर सकते हैं ना, हाथ जोड़ सकते हैं। मगर कभी कभी देखने में मिलता है महाराज मंगलाचरण करते रहते हैं, आप लोग आपस में बातें करते रहते हैं। मतलब महाराज कहा ही काम है मंगलाचरण करने का, अपने को एक बार में एक काम करना चाहिए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, इसलिए जिनवाणी का लाभ ले लो। गला गड़बड़ हो रहा है, तो इसलिए मंगलाचरण करने से भगवान प्रदर्शित होता है। और सही मायने में जिनवाणी की तो यही पूजा है, विनय के साथ में उसका लाभ लिया जाए। कल हम चर्चा कर रहे थे, जैसे मोटे गाढ़े वस्त्रों को पहन करके व्यक्ति अपने को मोटा गाढ़ा नहीं मानता है, क्या सुन रहे? उसी प्रकार शरीर में यदि गाढ़ापन है, शरीर स्थूल है, वजनदार है, तो अपने को मोटा, अपने को गाढ़ा, अपने को स्थूल वजनदार नहीं मानना चाहिए। क्योंकि मानते तो यही है हम लोग, कहने में माए बात लगे, क्यों भाई कितना वजन है आपका है, तो क्या 76 किलो, किसका वजन है? देखो कहने में आगा हमारा यथार्थ में शरीर का होता है वजन, आत्मा का वजन नहीं हुआ करता है। एक कोई शोधार्थी ने आत्मा का अर्थात जीव का वजन निकालने का प्रयास किया। कोई चिकित्सा विज्ञान का विद्यार्थी होगा, उसने देखा एक व्यक्ति तत्काल मरने वाला था, उसको क्या किया, कांच में रख दिया और पैक कर दिया। इसके बाद फिर भी वो मर गया। मरने के पहले उसका वजन तोला और बाद में तोला तो 21 ग्राम का अंतर आया। कितना? तो उसने कहा पूर्व की अपेक्षा से इस मुर्दे में 21 ग्राम वजन कम हो गया, मतलब शरीर का वजन जो है उसके अलावा जो वजन था वो आत्मा का, जीव का था। उस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि शरीर में जीव के अलावा भी कुछ तत्व पाए जाते हैं। हवा होती है, वायु को बोलते हैं, अनेक गैसें होती हैं। तो जब मरण होता है तो उन गैसों का भी साथ में निष्कासन हो जाता है।
मगर 21 ग्राम वजन अब जीव का माल ने, ये तो स्वीकार हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता, स्पर्श नाम का जो गुण है वो पुद्गल में होता है, ना कि शरीर में होता है। और स्पर्श गुण की अवस्थाएं 8 तरह की होती हैं, जो कि हमने कल आपको बताया था। हल्का, भारी, कोमल, कटाऊ, रूखा, चिकना का नहीं वो तो हो गया, ठंडा, गरम। हाँ, अब यदि मान लो जीव का वजन मान ले, तो जीव का अपने स्पर्श गुण भी मानना पड़ेगा। स्पर्श गुण मानेंगे तो जीव को फिर गुणी मतलब पुद्गल मानना पड़ेगा। ये संभव नहीं हो सकता है। और एक बात और बता दें आपको, जैन धर्म किसी के द्वारा चलाया गया नहीं है, जैन धर्म किसी ने बनाया नहीं है, जैन धर्म कोई चिड़िया विशेष का नाम नहीं है, जैन धर्म में कोई कल्पना नहीं है, जैन धर्म में कोई रचना नहीं है। जैन धर्म में तो इतना ही है, जो वस्तु है उसका जैसा स्वरूप है उसी का नाम जैन धर्म है। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। ऐसे वस्तु के स्वभाव को जहाँ बतलाया गया है वो जैन धर्म है। कैसे बतलाया है? जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है, जिन्होंने दिव्य ज्ञान को, ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है, ऐसे भगवान उन्होंने अपने ज्ञान की पराकाष्ठा होने पर, केवल ज्ञान होने पर उन्होंने जो जाना, जो देखा, उसका नाम है वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप को ही देखा है। क्यों? क्योंकि भगवान का ज्ञान राग देश से रिक्त है, राग देश से युक्त नहीं। और ऐसे जो भगवान हैं वो जानेंगे तो यथार्थ ही जानेंगे, सही से ही जानेंगे। किंचित माधवी भाई असत्य नहीं जानेंगे, अयथार्थ नहीं जानेंगे। ये अपने को श्रद्धान करना चाहिए। जिन और जिनमानी दोनों इसमें आ जाते हैं। जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, वो जिन हो गए, उनकी वाणी जिनमानी हो गई। जब देखा, जब जाना और बेसाई कहा, कथन किया, वो कथन, वो वाणी ही तो जिनवाणी है। इसलिए ये आप लोगों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए कि ये अजैन है, ये जैन है। हम जैन क्यों हैं इसको भी समझना चाहिए। जिनस उपासकः जैना, जिनका उपासक जैन कहलाता है। अब जिन में कौन आते हैं? जिनमें जितने भी केवल ज्ञानी हैं, जितने भी अनंत परमेष्ठी हैं, जितने भी सिद्ध परमेष्ठी हैं, सब यहाँ आ जाएंगे। और एक देश जिन्हें भी देखें उनमें आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी आते हैं। इन्होंने भगवान की तरह कर्मों को तो नहीं जीता है, उन्होंने इंद्रियों को तो भगवान की तरह नहीं जीता है, मगर फिर भी वो जीतने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और उन्होंने भी बहुत कुछ जीता है। इसलिए उनको भी एक देश जिन कहते हैं।
ऐसे पंच परमेष्ठी होते हैं। और पंच परमेष्ठी में भी सबको उनको याद किया है जो परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए हमें किसी प्रकार की वह ब्रह्म में गलत धारणा में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ दिन पहले कुछ संगोष्ठियाँ होती थी, आज भी लोग करते होंगे। उन संगोष्ठियों में जैन धर्म और विज्ञान, वीतराग विज्ञान और आधुनिक विज्ञान ऐसे तुलनात्मक विषय रखे जाते थे। उसमें क्या होता था कि जो विज्ञान से मेल खाते थे उनको स्वीकार किया जाता था। मतलब विज्ञान को कसौटी और जैन दर्शन को कसते थे। ये बिल्कुल उल्टा है। क्या? ये तो ऐसा भी कह सकते हैं, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसा है। क्या? जैन धर्म को कसौटी बनाओ और आज की विज्ञान को कसो तो बात बने। जैन धर्म पर जो खरा ना उतरे उसको किसी स्वीकार कर सकते हैं। महाराज आप तो ऐसा लगता है जैन धर्म से इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं बोल रहे, जो सांच है उसको बतला रहे हैं आपको। आप देखो विज्ञान और वीतराग विज्ञान में क्या अंतर है। हमारे यहाँ अनंत काल पहले भी कहा था कि 6 द्रव्य होते हैं। सुन रहे कि सो रहे तुम लोग? हाँ, जगाना पड़ता है बीच में। अनंत काल पहले भी कहा था कितने द्रव्य होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। और लाख वर्ष पहले भी कहा 6 द्रव्य होते हैं। हजारों वर्ष पहले का 6 द्रव्य होते हैं। सैकड़ों वर्ष पहले का 6 द्रव्य होते हैं। आज भी कह रहे हैं 6 द्रव्य होते हैं और कल भी कहेंगे 6 द्रव्य होते हैं। मतलब जैसी वस्तु व्यवस्था है 6 प्रकार के द्रव्य हैं तो 6 कहा जा रहा है। मतलब ना 5 होते हैं और ना ही 6 होते हैं, नहीं 7 होते हैं, 6 ही होते हैं। इसलिए उमा स्वामी जी महाराज ने एक सूत्र लिखा है 5वें अध्याय में, नित्यावस्थानि रूपाणि। क्या? नित्यावस्थान रूपाणि मतलब क्या सूत्र का? नित्य द्रव्य वे शाश्वत है, थे, हैं और रहेंगे। इसका नाम है नित्य। अवस्थानी ये अवस्थित है, मतलब ये अपनी संख्या का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। 6 हैं तो रहेंगे, 6 थे, 6 आज भी हैं और इनकी भी अपनी संख्या है। जीव द्रव अनंतानंद हैं, बुद्धगल उससे अनंत हैं, धर्म द्रव एक है, अधर्म द्रव एक है। आकाश कितने? 3 है। आकाश कितना है? नहीं सुना? लोक आकाश अलोक आकाश 2 नहीं होते? दो संज्ञा नहीं खिलाए। ये संज्ञा 2 नहीं है, सही कहा। ये तो सुनो, आदि में आदि का आधार में उपचार कर लिया। जहाँ जीवादि 6 द्रव्य दिखाई देते हैं उतने आकाश को लोक आकाश कहते हैं। जहाँ मात्र आकाश ही होता है उसे अलोक आकाश कहते हैं। मगर भेद नहीं, आकाश तो एक अखंड द्रव्य है, अनंत प्रदेशी है, इसलिए ये भी एक है। काल द्रव्य कितने हैं? बोलो। काल द्रव्य असंज्ञात होते हैं,
लोक आकाश में रत्नों की राशि की तरह भरे हैं। जैसे एक डब्बे में कांच के कंचा भर दो, सुना है ना, पूरे ऊपर से नीचे तक, वैसे ही लोक आकाश रूपी डब्बे में, ये लोकाकाश में रत्नों की राशि के समान ये काल द्रव्य हैं, स्थित हैं, असंख्यात हैं। अब इनकी संख्या का उल्लंघन नहीं हो सकता है। यह अरूपाणी, ये अरूपी होते हैं जो ऊपर गए हैं। धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, ये हाँ। अब अपने को ये समझना है कि आखिर जैन धर्म क्या है। तो जैन धर्म में जो कहा गया है वो केवल ज्ञानी ने कहा है, बतलाया है। इसलिए पहली बात तो ये पक्की रखना, जैन धर्म का कोई संस्थापक नहीं, कोई रचनाकार नहीं है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग अनेक लोगों से मिलते हो, वो सवाल करते हैं, आप पे कोई जवाब नहीं होता है। ये आपको आना चाहिए। जिन युवाओं को परसों बुलाया था, उन युवाओं को रोज यहाँ आना चाहिए और ये बातें सुनना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जानकारी नहीं होती है, यदवा तत्वा जवाब दे देते हैं। कल तेंदुखेड़ा के लोग आए थे मेरे पास, उनके साथ कोतमा रायपुर के लोग भी थे। चर्चा हुई तो उनने कहा, एक व्यक्ति पाठशाला आए, पाठशाला पढ़ाने वाले से पूछा क्या पढ़ाते हो। उन्होंने कहा धर्म का पढ़ाते, मगर ये स्पष्ट करना चाहिए धर्म क्या होता है, और ऐसा तो नहीं धर्म का। हमारी पाठशाला में अहिंसा धर्म का पाठ तो पढ़ाते हैं, साथ में देशभक्ति के लिए भी सिखाते हैं। पाठशाला में सिखाते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, वहाँ गंदगी नहीं करना। पाठशाला में भी सिखाते हैं, अब व्यर्थ में पानी की टोंटी खुली नहीं छोड़ना। क्योंकि देखो, जैन पाठशाला में यदि ये बात नहीं सिखाएंगे तो कहाँ सिखाएंगे। यहाँ वो हर बात सिखाई जाती है। जैन पाठशाला में वो हर शिक्षा प्रदान की जाती है जो हमारे राष्ट्र के विकास में हो, देश के उत्थान में हो। हमारे यहाँ पानी बर्बाद मत करो, हमारे यहाँ जंगल मत काटो, हमारे यहाँ किसी जीव को मत मारो। ये सब बातें देश के, दुनिया के उत्थान के लिए तो है। हमारे यहाँ तो प्रार्थना भी कराते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, हैं वीर पावन छोड़ सब नित्य नहे मंगल गावे। ये होता है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं सिखाती है, सिखाई जाती है जिसमें देश का, समाज का उत्थान ना हो, हर व्यक्ति का कल्याण हो। एक ही बात सिखाई जाती है, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो। है ऐसा तो नहीं, मेरा मंगल तेरा दंगल सबका दंगल हो, ऐसा भजन नहीं है वो गीत। इसलिए अपने लिए इन सब बातों को धीरे धीरे समझना चाहिए। आप लोग अच्छे से प्रयास करो। मैं मानता हूँ व्यापार करना भी आवश्यक है, मैं मानता हूँ दुकान खोलना आवश्यक है। थोड़ा समय निकाल लो, बाकी हम आपको बात नहीं कर रहे, बताओ हैं। बोलो, हमने भैया अभी तक किसी को बोला कि तुम दीक्षा ले लो? कहा भैया आपको कभी कहा त्यागी वृत्ति बन जाओ, इलेक्शन शिल्लक बन जाओ, क्यों गले वाले बताओ? बोला क्या मैं इनको मार दी? नहीं बोला ना। इतना तो कर सकते हैं
बताओ, एक अतिशय नाम का लड़का, उसको हम बोल के आए थे, अलग निमंत्रण से वेदी पे आए थे, चलो भैया। वो पहले खिसक सा गया, मुझे डर रहा है हमसे, बोलिया तुम क्लास में आना है। क्या करें भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है। सोच लो, अरे रुपया भी जरूरी है, मगर भैया और पिताजी से बड़ा नहीं हो सकता वो, धर्म से गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है। बता, ये तुम्हारे नगर के त्यागी जी हैं, ये चांद दिखता है ना, कभी कभी ऐसे दिख जाते हैं, व्यस्त रहते हैं। अरे सब लोगों से कह रहा हूं, एक से नहीं। यहाँ जो बता रहे कहीं सुनने को पढ़ने नहीं मिलेगा आपको, ये तो भारतीय दर्शनों में ही संभव है। आत्मा का स्वरूप क्या होता है, ये तो नारायण श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों ने भागवत गीता आदि में कथन किया है। बेसई कुंद कुंद आदि ने यहाँ पर बताए, कथन किया है। यहाँ अपने को एक धारणा बना के रखना है कि जैसे वस्त्र को हम अपना व्यक्तित्व नहीं मानते, बेसाई शरीर को भी अपना व्यक्तित्व मानना छोड़ो। शरीर कभी कभी छूटता है, वस्त्रों को रोज छोड़ते ही पहनते हैं, फर्क क्या पड़ता है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं 63 नंबर का श्लोक का जो व्याख्यान है, टीका है, उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो, अब ध्यान से पढ़ो, सुनो। अतः ऐसा नहीं यहाँ के लड़के लड़कियाँ कोई उत्साही नहीं है, जिन से लगाव नहीं है, बस स्वाध्याय में जी चुराते हैं। उनसे लड़ाई करवा लो, माँ के पाँव दबा लो, चौका लगवा लो, बस क्लास पढ़े तो नहीं, बस किए बस चौका लगा ले, खा ले, खिला दे, ये काम करा लो। क्यों? सबकी रुचि है, कौ काऊ में मगन, कौ काऊ में मगन, जाके जी में लग गई लगन, वो ऊ में मगन, ये सब मगन रहते। बताओ, मतलब बच्चे कहीं ऐसे आहार कराने के लिए कहो 2 घंटे चले आए, आ जाए साथ में, बच्चियां चले आए, महिला पर चले आए, यहाँ 1 घंटा स्वाध्याय करने में बड़ा अलग लगता है, लेकिन समझ में नहीं आता, कठिन है। सरल क्या है बताओ? ये मोबाइल में 50 प्रकार के सिस्टम होते हैं, वो 8वीं 9वीं का बच्चा पूरी चालू कर देता है, उपयोग कर लेता है। 2-3 साल को कहो तो पता नहीं मताई बाप ने गर्भ में सिखा के तैयार करो अगला मोबाइल चलाना, 2-3 साल में चला लेता है। मगर ये बताओ, अपने पराये का भेद कैसे होगा? दुनिया में तो, घर में तो अपने पराये का भेद करते हो, जहाँ नहीं करना चाहिए। दुनिया में तो मिलके रहना चाहिए, प्रेम बादल से रहना चाहिए, और जहाँ भेद करना है वो भेद नहीं करते। शरीर और आत्मा में भेद करना सीखो। शरीर क्या है, आत्मा क्या, ये समझो। एक भारतीय दर्शन में ही संभव है। मैं कई बार सोचता हूँ, यदि हमारा अमेरिका में जन्म होता तो ये शास्त्र मिलते, हमारा जन्म ब्रिटेन में होता मान लो, क्या दीक्षा ले पाते? यदि हम कनाडा में जन्म लिया होता तो क्या साधु मिल पाते? क्या ऑस्ट्रेलिया में होते तो क्या हमें बैराग हो पाता? यदि मान लो हम दुबई में, ईरान, इराक में होते तो क्या एकत्व भगवत आत्मा की चर्चा हो पाती? दुर्लभ भारत देश है जहां अपने को यहाँ ये अपने आप का परिचय कराया गया है। किसी उर्दू शायर ने, कवि ने लिखा है,
सब कुछ दिया खुदा ने पर इतनी सी कमी है। सुनो ध्यान से, सब कुछ दिया खुदा ने पर इतनी सी कमी है। जानते हैं सारे जहां को और खुद से अजनबी है, खुद से अजनबी है। एक ताली नहीं बजाने भैया, समझने का केला है, बजा दी तो कोई बात नहीं। यदि आपको लगे अजनबी है तो ये अपने को तब तक पढ़ना है, तब तक सुनना है, तब तक अपने को अभ्यास करना है जब तक शरीर से आत्मा जुदा ना हो जाए। महाराज मर जाएंगे तो जुदा हो जाएगा, यही तो हमारी अज्ञानता है। मरने के बाद भी जब तक कर्मे तब तक शरीर रहता है, अनादि से अनंत काल तक रहेगा जब तक कर्मों का अभाव नहीं होगा। विग्रह गति में भी कर्मण कायोग होता है, विग्रह गति में भी तेज कर्मण शरीर होता है। सुन रहे ना, ये जो दिख रहा है ये तो स्थूल शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर भी समझने का प्रयास करना चाहिए। ये हमें जैन धर्म में पढ़ने सुनने को मिल रहा है, आप समझने का प्रयास करो। बहुत दुर्लभ चीज यहाँ पर है। आगे चलते हैं। नहीं टीका नहीं भाई, अरे तो मैं तो वहाँ कहाँ गए, पूरे हिसाब हमारे पास में। घने निविड़ अवयवे बस्ते प्रावृति सदी, मिल गया। संस्कृत टीका पढ़ो न। निविड़ अवयवे बस्ते प्रवृत्ति सदी आत्मानम घनम दृढ़ अभिवम। हाँ क्या कह रहे, गाढ़े मोटे वस्त्र ओढ़ने पर, पहनने पर अपने को घना गाढ़ा मोटा मानता है। इथा जैसे मानता है बुधा न मानते, इस प्रकार बुद्धिमान नहीं मानते। बुद्धिमान के द्वारा ऐसा नहीं माना जाता है। तथा उसी प्रकार सुदेवी घने दृढ़े आत्मानम घनम दृढ़म बुद्धो न मनते। उसी प्रकार से कोई मोटे शरीर को, कोई स्थूल शरीर को प्राप्त करने पर अपने को भाई मोटा स्थूल नहीं मानता है, ऐसा है। और वैसे भी क्यों मानेंगे भाई, युक्ति से बनता भी नहीं है। जिन्हें तरह में ऐसा माना जाता है एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म होता है, ब्रह्मा होता है, दूसरा नहीं होता है। अब सुनिएगा, एक ब्रह्म का मतलब एक आत्मा मानते, इसमें अनेकांत लगाओ कि आत्मा एक नहीं होता, द्रव एक नहीं, जीव द्रव एक नहीं होता। जीव तो अनंतानंत है, मगर एक जैसे, क्या कह दिया, एक जैसे। एक जैसे का मतलब जितने निगोद जीव के प्रदेश हैं उतने ही नारकी के प्रदेश हैं, उतने भी नरक के प्रदेश हैं, उतने ही देव के प्रदेश हैं। जितने प्रदेश वाला निगोद जीव है, जितने प्रदेश वाले चींटी है, उतने प्रदेश वाला हाथी है, रागुल मत्स्य है। क्यों? यही तो एकता है, एकपना है। आप लोगों ने बृहद द्रव्य संग्रह का अध्ययन किया होगा, उसमें प्रथम अधिकार में एक गाथा आती है, अनुकुलदीप मारो उपसव मारव शब्दो चेदा अस्मि दुवे वाणा निश्चय दो संगदेशो वा। द्रव्य संग्रह पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों ने? हैं? पढ़ा है ना? क्यों? तुम लोग जानते हो द्रव्य संग्रह?
राजी द्रव्य संग्रह जानते हो? वो नहीं जानते, कितने भोले वाले। अरे द्रव्य संग्रह, द्रव्य का दो अर्थ होते हैं, जीवादि 6 द्रव्यों को भी द्रव्य कहते हैं और इसको भी द्रव्य कहते हैं। क्या? रुपया। जाइए जाना थे, अब जान गए बता। राजीव का स्वदेश भी वही जाना थे बता। हैं? आप लोगों को ये अनेकाध्यायी तो है, संसारी प्राणी जड़ द्रव्य को, रुपया पैसा को, सोना चांदी को ही द्रव्य मानता है। किंतु यहाँ कहते हैं आचार्य, द्रव्य मात्र यदि समझना है, जो था है रहेगा वह द्रव्य है। जो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, फिर भी बना रहता वो द्रव्य होता है। अब यहाँ अपन द्रव्य की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं, तो अपने को द्रव्य का स्वरूप समझना है। तो द्रव्य कैसा है? यहाँ कह रहे हैं छोटे बड़े शरीर प्रमाण, अणुगुणो देह प्रमाणो, छोटे बड़े शरीर के प्रमाण ये जीव द्रव्य। हाँ, किंतु ये कैसा है? संकोच विस्तार वाला है। संकोच को प्राप्त होता है तो अणु शरीर में आ जाता है, और जब विस्तार को प्राप्त होता है बड़े शरीर में आ जाता है। एक यदि अणुगुणु देह मारो। अब ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अब देखिए, कमरा है, एक बल्ब जला दिया, पूरा कमरा भाई प्रकाशमान हो गया, रोशन हो गया। उसमें एक बल्ब को जला दो, है एक को जला दो। अच्छा, जो बल्ब पूरे कमरे को रोशन कर रहा है, प्रकाशमान, उस बल्ब को, जलते हुए बल्ब को डब्बे में बंद कर दो, है? प्रकाश उसमें डब्बे में आएगा कि नहीं आएगा? यही संकोच विस्तार स्वभाव जीव का है, और शरीर जैसा मिलता है वैसा वो फैलता है। हाँ, समुद्र घात को छोड़ करके वह शरीर प्रमाण होता है। समुद्र घात का मतलब होता है शरीर से आत्मा के प्रदेश किसी निमित्त विशेष को लेकर निकलना, भाई समुद्रघात अवस्था। भाई निश्चय से देखें, ये जो छोटा बड़ा शरीर प्रमाण है, संकोच विस्तार इसमें है, समुद्रघात